जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और भगवान श्री कृष्ण के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यहाँ भगवान बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। यह मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगादेव द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके स्थापत्य में क्लासिकल कलिंग शैली का प्रभाव दिखता है। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर है और यह एक विशाल परिसर में फैला हुआ है। मंदिर में मुख्य गर्भगृह, नाट्य मंडप, भोग मंडप और दर्शनीय मंडप है। मंदिर का मुख्य ध्वज हर दिन बदला जाता है और इसकी एक विशेषता यह है कि हवा जिस दिशा में बहती है उसके विपरीत दिशा में यह ध्वज फड़कता है, जो एक चमत्कार माना जाता है। यहाँ का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रसोई घर माना जाता है, जहाँ रोज लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है। यह पुरी मंदिर का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है जो जून या जुलाई में मनाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन मंदिर के शिखर पर एक 20 फीट लंबी ध्वजा को एक व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा उपकरण के चढ़कर बदलता है। यह कार्य प्रतिदिन सूर्यास्त से पहले किया जाता है। अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला जाता तो मान्यता है कि उस दिन मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में तैयार होने वाला महाप्रसाद दुनिया के सबसे पवित्र और विशाल धार्मिक प्रसादों में से एक माना जाता है। इसकी तैयारी विधि और परंपरा अद्वितीय है। मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर रसोई घर माना जाता है। यहाँ एक साथ लगभग 1000 से अधिक रसोइये और 200 सेवादार भोजन बनाते हैं। मिट्टी के हांडियों में प्रसाद बनता है, जहाँ लकड़ी की अग्नि का उपयोग किया जाता है। प्रसाद 7 मिट्टी के हांडियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर पकाया जाता है। सबसे ऊपर रखा हुआ हांडी पहले पकता है, जबकि नीचे वाला सबसे बाद में। यह एक चमत्कार माना जाता है। विशेष रूप से नियुक्त रसोइये, जिन्हें सुवार कहा जाता है, वे प्रसाद बनाते हैं। ये कार्य केवल पवित्र और प्रशिक्षण प्राप्त सेवकों को ही करने दिया जाता है। रथ यात्रा उत्सव भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को विशाल रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। लाखों श्रद्धालु इस रथ को खींचने के लिए पुरी आते हैं। यह दृश्य अत्यंत भव्य और अद्वितीय होता है। जगन्नाथपुरी यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच में होता है, जब मौसम यहाँ सुहावना और ठंडा रहता है। रथ यात्रा के समय यानी जून जुलाई में बहुत भीड़ होती है, लेकिन यह धार्मिक दृष्टि से सर्वोत्तम समय माना जाता है। मानसून में भी यात्रा हो सकती है, लेकिन यहाँ सावधानी ज़रूरी होती है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर आना चाहते हैं तो रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग, तीनों मार्गों से आप यहाँ आ सकते हैं। रेल मार्ग की अगर बात करें तो पुरी शहर का रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा है, जो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग की अगर बात करें तो ओडिशा के सभी बड़े शहरों से पुरी के लिए बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध है। भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क आदि से नियमित बसें यहाँ पर चलती है। वायु मार्ग की अगर बात करें तो पुरी का निकटतम हवाई अड्डा भुवनेश्वर है, जो बिजू पटनायक एयरपोर्ट है, जो पुरी से लगभग 60 या 65 किलोमीटर के दूरी पर है। बात करें यहाँ रुकने की तो पुरी शहर में हर बजट के अनुसार ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। जगन्नाथ मंदिर के आसपास ही कई धर्मशालाएं उपलब्ध है, जैसे गुजरात भवन, महाराष्ट्र भवन, बिहार निवास आदि। होटल और रिसोर्ट्स की अगर बात करें तो होटल मयूरपुरी, होटल हॉलिडे रिसोर्ट, टशनपुरी, होटल सागरिका, स्टर्लिंग पुरी आदि, जो समुद्र तट के आसपास कई 3 और 5 स्टार होटल्स उपलब्ध है। जगन्नाथ मंदिर के आसपास ही कई अन्य दर्शनीय स्थल है जहां आप जा सकते हो, जैसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर, जो विश्व धरोहर स्थल है, जो पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रभागा बीच,
भुवनेश्वर, जहां लिंगराज मंदिर है, कलिंग स्तूप है जो 60 किलोमीटर के आसपास है, साक्षी गोपाल मंदिर, चिल्का झील जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो पुरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप दर्शन के लिए तथा घूमने के लिए जा सकते हो। पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय आस्था, संस्कृति, स्थापत्य और परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है। यहाँ आकर श्रद्धालु केवल भगवान के दर्शन ही नहीं करते बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव लेकर लौटते हैं। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पुरी जरूर आइए और भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपना जीवन धन्य करें। जय जगन्नाथ।